Now, hello student, welcome to Academy Passion. So student, in this video we will discuss about exercise 3.3 जो हमारा फ्रैक्शन चैप्टर का है और ये हमारा क्लास 6 का है। तो क्लास 6 ही नहीं, मेनली अगर आप किसी भी क्लास में हैं और अगर आप फ्रैक्शन से रिलेटेड आपका टॉपिक है आपके कोर्स में, तो आपके लिए ये वीडियो है। ओके, नाउ इसमें हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, जिसकी स्कूल की है वो तो कर ही सकते हैं, बाकी वो स्टूडेंट जिनकी में टेक्स्ट बुक में नहीं है तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस डिजिट जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। ओके, ना तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। इसके पहले मैंने 2 एक्सरसाइज में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और ये हमारा इजीएस्ट एक्सरसाइज है। ओके, ना तो इसमें प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, प्रोडक्ट का रूल होता है जो नंबर कट रहे हैं उसे कट करिए, बाकी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ओके, ना बस बिल्कुल सेम, बिल्कुल एकदम सिंपल रूल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 एंड 9 9 जा 81। तो ये हमारा आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ वैल्यू कट रही है, जैसे कि आप मान सकते हैं ये 2 1 जा 2 0। तो बेटा आपको टेबल आने की जरूरत है। ओके, ना 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब हम देख रहे हैं ऑफकोर्स कट रहा है, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। ओके बेटा, अगर आपको टेबल नहीं आती है, जैसे मान लीजिए मुझे याद थी 13 की टेबल तो मैंने 13 4 जा कर दिया, अगर आपको नहीं आती तो आप बड़े बड़े मल्टीप्लाई करते। ओके, तो 15 1 जा 15 अपॉन 10 4 जा 20। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आज अभी भी ये कट रहा है। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। ओके, तो जब तक कटे तब तक कट देना चाहिए एंड आफ्टर दैट लास्ट में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। बेटा इसको नोट डाउन करते जाइए। हम यहाँ देख सकते हैं वैल्यू कट रही है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। 60 अपॉन 77, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो ये बहुत ईजी है, इसे नोट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 7 7 कट रहा है, इसे कट कर दीजिए, 3 अपॉन 11 आंसर आ गया। हम देख सकते हैं 3 2 जा 6 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ये 2 इससे कट गए, मीन्स हमारी वैल्यू आ गई 1। ओके बेटा, मैंने कहा था ना ये बहुत ईजी है। यहाँ पे ये 1 हो गया, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। तो बेटा अगर वो नंबर नहीं आपस में करते हैं तो आप उसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करके लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 5 3 जा 15 एंड 4 19, 5 इंटू 6 7 जा, तो 45 अपॉन 7 हो गया। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ओके, तो आप देख सकते हैं 19 9 जा 171। बेटा टेबल लर्न कर लीजिए, मुझे यहाँ लर्न था तो मैंने कर लिया, नहीं तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो बहुत टाइम टेकिंग है। ओके, ना यहाँ पे भी सबसे पहले इसे क्या करना है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ओके, कुछ नंबर कट रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक, मुझे तो नहीं लग रहा है कट रहे हैं। नहीं, कट तो नहीं रहे हैं कोई नंबर। तो बेटा आप क्या करोगे, 64 को 58 से मल्टीप्लाई करिए। बड़ी मल्टीप्लाई है बट करना पड़ेगा। क्या ये हमारी वैल्यू 3712 अपॉन 9 7 जा 63 थी, हमारी आंसर होगा। बेटा आपको मल्टीप्लाई वगैरह आनी चाहिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, राइट वेदर द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप क्या करिए, इनका रेसिप्रोकल करिए जो क्वेश्चन दिया है, और रेसिप्रोकल करने के बाद ये बताइए कि क्या ये
इम्प्रॉपर हैं या प्रॉपर हैं। तो बेटा इसके लिए तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि प्रॉपर क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया फ्रैक्शन के, एंड आफ्टर दैट मैंने 3.1 में भी कहीं ना कहीं बोल दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर उसे कहते हैं जब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है या तो इक्वल होती है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो अब चलिए हम करते हैं। सबसे पहले बेटा इसे रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देना। मीन्स क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के नंबर को एक्सचेंज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे यहाँ 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5/3। ओके, तो ये हमारा क्या है? तो बेटा आप देख सकते हैं हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे लिखना है। अब देख सकते हैं 7/9 को 9/7 बोलेंगे तो ये भी हमारा क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है तो इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पे हमारी 11/1 है तो ये 1/11 है, तो ये क्या है? हमारा प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी है ये। ना हम यहाँ देखते हैं कि ये 24/13 हो गया, इसका मतलब क्या है? ये इम्प्रॉपर है। ना ये हम पहले इसको करेंगे, 6/5 है, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ये हमारा होगा 5/6। पहले रेसिप्रोकल करेंगे, ये क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर। ठीक है, आप चाहे तो इक्वल टू ना लिखें तब भी, क्योंकि ये इसके इक्वल थोड़ी ना है। इक्वल ये है बट ये नहीं है, क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ओके, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7/46, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रॉपर। ओके, नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने। बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली, जो आंसर आता है रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो वैल्यू जो होती है हमारी, मीन्स क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो इसको डिविजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ये तो मीन्स ये वाली वैल्यू पूछी गई है आपको। ओके, तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसे। तो बेटा आपको पता है कभी भी डिवाइड का अगर लिखा होता है सिंबल, तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं। ये 8/10 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज कट चुकी हैं और हमारी वैल्यू 1 आई है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6/10 है, ये हमारा हो जाएगा 1/8। क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन के राइट हैंड साइड के नंबर को हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। आप देख सकते हैं ये और नहीं कर सकते हैं, तो ये 3/40। तो ये हमारे इसका आंसर आएगा। ओके ना, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। नाइनटीन अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7/10, ये हमारा कट गया, तो वैल्यू क्या आई हमारी? 19/10 आई। ओके ना, 4/6, 9/8। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 3/4 आ रही। बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए एंड इसे भी नोट डाउन करिए। ना नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कोई नंबर एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो 11 5 जा 55 एंड 13 7 जा 91। ओके, इसे भी सॉल्व करेंगे।
ये कट नहीं रहा है तो 11/6 आएंगे। ओके बेटा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ पॉज करिए, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स अपॉन 11, जिसे 3/9, नो 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 20। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये बहुत इजीएस्ट चैप्टर था, एक्सरसाइज था। फाइव अपॉन 49, 1/20, ना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। ओके, नाउ इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेटा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, अगर आप किसी भी क्लास में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसमें वीडियो फॉर्म करके दे दूंगी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो